रविंदर रैना एक बार फिर जनूबी कश्मीर के दौरे पे हंगामी दौरा है। गुज़श्ता शाम हाउसिंग कॉलोनी पहुंचते हैं, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। रविंदर रैना इस वक्त पहलगाम से वापस अनंतनाग की ओर आ रहे हैं। सियासी हलचल के बीच रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी के हौसले कितने बुलंद? भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त जो हमारे वर्कर्स हैं, पूरे वादी कश्मीर के अंदर हर गांव और हर शहर में आज भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी नेटवर्क को हमारे वर्कर्स ने कश्मीर के गांव-गांव में, शहर-शहर में और घर-घर में पहुंचाया है। मैं जिधर जा रहा हूं, अनंतनाग हो, पहलगाम हो, कोकरनाग, शांगस हो, बिजबिहाड़ा, श्रीगुफवारा या मैं डोरू जी, चित्रकुल, कापरन, कहीं भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि दिल खोलकर लोग इस्तकबाल करते हैं। अनंतनाग शहर हो, काजीकुंड हो, देवसर, कुलगाम, दमाल, हाजीपुरा, नूराबाद हो या जैनपुरा, शोपियान हो, श्रीनगर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह पूरे वादी कश्मीर में मुझे इस बात की खुशी है कि जबरदस्त प्यार, इज्जत और इस्तकबाल आज हमें मिल रहा है। क्या मैं समझूंगा कि असेंबली इलेक्शंस की तैयारी हो रही है? देखिए, यकीनन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि पार्लिमानी इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार होगी। जम्मू कश्मीर की आवाम का चीफ मिनिस्टर होगा और जम्मू कश्मीर की अपनी यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार होगी। सर, होम मिनिस्टर साहब का विजिट था, कैसा मोरल बूस्ट हुआ बीजेपी वर्कर्स का? ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब एक रोजा दौरे पर वादी कश्मीर में आए थे। यहाँ उन्होंने कश्मीर के जो लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का सिक्योरिटी सिनारियो, इसका जायजा लिया। वहीं जो इलेक्शंस हुए हैं, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, उधमपुर, कठुआ, डोडा की पार्लियामेंट सीट, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट, उसके मुतालिक वर्करान से गुफ्तगू की और आने वाले दिनों में बारामूला और फिर अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट को लेकर भी उन्होंने अपने वर्करान से गुफ्तगू की। और साथ ही साथ पहाड़ी कबीले के लोग, गुजर बकरवाल कबीले के लोग, पसमानदा जात ओबीसी कम्युनिटीज जो वादी कश्मीर जिनको हकूक दिए गए, ये तमाम लोग, सिख बरादरी के लोग ये आए थे और इन्होंने मोहतरम अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा किया, मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जिस तरीके से पहाड़ी कबीले को और गुजर बकरवाल कबीले को और पसमानदा जात ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए गए और सिख कम्युनिटी के लोगों ने भी अपने जो डिमांड्स थी वो होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी। सब ने खुशी का इजहार किया और सबसे बड़ी बात कि मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने इस बात के लिए खुशी का इजहार किया कि जो जबरदस्त पोलिंग कश्मीर के श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर हुई है, तकरीबन 40% वोट पोल हुए हैं, जो पहले 8 या 10% होते थे। जी, ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे जमहूरी निज़ाम की मजबूती है और ये बहुत लाजमी था। और मैं श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा और बड़गाम के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर वोट दिए। और मुझे उम्मीद है अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी और पुंछ, यहाँ जबरदस्त वोटिंग होगी। और वहीं बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा और जो बड़गाम का हिस्सा नॉर्थ कश्मीर के साथ है, वहां भी जबरदस्त वोटिंग 20 तारीख को होगी। सर, किस पार्टी को चाहते हैं कि वोट मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो खुद चाहता था कि जी, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़े और आप खुद इसके गवाह हैं जी कि वादी कश्मीर का चप्पा चप्पा, गांव गांव, शहर शहर, घर घर तक हमने अपनी पहुंच बनाई थी।
और खासकर अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में, कुलगाम, जैनेपुरा में हर गांव और हर शहर तक हमारा आना जाना था, हमारी रैलीज थी, प्रोग्राम थे। और जो सपोर्ट बीजेपी को अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और रजौरी, पुंछ में मिला, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बीजेपी अगर यहां से इलेक्शन में अपना कैंडिडेट अगर उठाती तो बीजेपी कम से कम 2 लाख की लीड से जीतती। रविंदर जी, आपको पहली बार इस फ्रेम में बोलता हूं, लोग नाराज भी है आपसे, आखिर ये फैसला क्यों लिया आपने? लोग चाहते थे, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ की आवाम चाहती थी कि यहाँ बीजेपी मैदान में उतरे। यहाँ चाहे हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, यहाँ ओबीसी कम्युनिटी के पसमानदा जात हमारे भाई बहन हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब चाहते थे। और सब ने मुझे बहुत मोहब्बत दिया, बहुत सपोर्ट किया। और जबरदस्त रैलियों के अंदर जो बीजेपी की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ के आता था, वो इस बात की तस्दीक करता था कि ये सीट बीजेपी जीत सकती है। लेकिन पार्टी का फैसला है जी, कभी कभी इस किस्म के फैसले लिए जाते हैं। यहाँ खुद इलेक्शन ना लड़कर किसी दूसरे कैंडिडेट की सपोर्ट की जाए ताकि वो जीत के मरकज की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ से अनंतनाग, कुलगाम, जैनेपुरा, शोपियान और रजौरी, पुंछ से एक ऐसा कैंडिडेट जीत कर आ जाए जो हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा रखता हो, जो ईमानदार हो, जो सबके साथ खुशी और गमी में उठने बैठने वाला शख्स और हो, ये नुमाइंदा कौन हो सकता और है? जो सबका मददगार हो, और जो यहाँ से जीत कर जाए और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ मिलकर काम करे, ताकि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ यहाँ डेवलपमेंट हो, पूरे वादी कश्मीर में डेवलपमेंट हो और पूरे जम्मू रीजन में डेवलपमेंट हो। एक अच्छा शख्स जीत कर जाए जो लोगों का खादिम हो, खिदमतदार हो, जो लोगों की परेशानियां, तकलीफें समझने वाला शख्स हो, ऐसे शख्स को वोट मिले तो मैं सर इशारों में बताइए सर, जो आपके वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कुछ डायरेक्शंस मिले, इशारों में आपने बोला था जम्मू में, यहाँ पे भी अगर बोलेंगे तो सर कोई मुझे लगता है कि इसमें छुपी हुई बात अब नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा वर्कर चाहता है कि वो शख्स जीत कर यहाँ से जाए जो ईमानदार हो, जो गरीबों की, मस्कीनों की खिदमत करने का जज्बा रखता हो, और सबसे बड़ी बात, जो जीत कर मरकज में जाए पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सपोर्ट करे जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अपनी सपोर्ट दे दे, जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों के साथ खड़ा हो, जो ईमानदार हो जी। और बीजेपी का वर्कर समझता है जी जी कि वो शख्स कौन है जी, जो यहाँ से जीत कर जाएगा और मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर वादी कश्मीर के लोगों की खिदमत करेगा, रजौरी, पुंछ के लोगों की खिदमत करेगा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जैनेपुरा के लोगों की खिदमत करेगा। चलिए, ये एक्सक्लूसिव बातचीत थी रविंदर रैना जी के साथ। लेकिन इनके शेड्यूल के बारे में बताऊं, आज भी हाउसिंग कॉलोनी में सीरीज ऑफ मीटिंग्स होगी। कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के जो वर्कर्स हैं, सीधे सीधे ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके साथ मीटिंग लेके मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।